नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा प्रवास के दौरान जिलेवासियों को 13,356 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 12,915 करोड़ है। इसके अलावा 325 करोड़ की लागत से स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें कि सीएम बघेल विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे 72 विकास कार्यों का भी लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 112 करोड़ 13 लाख से भी अधिक है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यों में 54 करोड़ 70 लाख राशि के 38 विकास कार्य को लोकार्पण और 57 करोड़ 43 लाख से अधिक राशि के 34 विकास कार्यों का शिलान्यास कार्य शामिल है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जाति समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के उनके प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। और बता दें कि 25 जुलाई को राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके पहले पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया गया था और मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से मिली इस सफलता पर प्रतिनिधि मंडल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य धैर्य राज्य है आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार के बनते ही आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव से हर खबर न्यूज चैनल के संवाददाता ने वृंदावनवागढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। 10 साल तक इस विधानसभा में लगातार लोगों के बीच में उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, उनके व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के मैं काम कर रहा हूं और मेरा सेवा करने का विशेष रुचि रहा है। और इसी कारण मैंने 2012 में ही मानसिकता बना लिया था और 2013 में मैं चुनाव भी लड़ा था। कितना समझते हैं क्षेत्र को, और अगर आपको अवसर मिल भी गया तो क्या संभावनाएं हैं जीत की? निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के एक एक गांव के एक एक पारा टोलक से मैं वाकिफ हूं। हर लोगों से मेरी जान पहचान है और जब समय मेरे को जब उम्मीदवार के घोषित करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भारी मतों से जीत हासिल करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य मूलभूत सुविधा है और उस संभावना को पूरा करना मेरा पहले प्राथमिकता होगी। तरफ से लगातार मैं जब से 2013 से मैं चुनाव हारा हूं, लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लोगों के बीच में काम करते आ रहा हूं और जिस हिसाब से लोगों की भावनाएं मेरे प्रति जुड़ी हुई है और संगठन ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हुए काम कर रहा हूं और पूरी उम्मीद है कि मैं संगठन मेरे ऊपर भरोसा करेगी कि हमारी भूपेश सरकार गरीब किसान मजदूर की और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है और ये सरकार में हमने जितना भी काम किया है स्मरणीय होगा, क्योंकि जिस तरीका से आपने देखा होगा हमारे बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र हो, चाहे समितियां की बात करें, चाहे अमली पदर क्षेत्र को एक बड़ा दर्जा मिला है, तहसील का दर्जा मिला है, गोहरा पदर में ग्रामीण बैंक का वहां पे किसानों के लिए सुविधाजनक बैंक खोला गया है।
आत्मानंद बच्चे लोगों के लिए आत्मानंद स्कूल खोला गया है। ढेर सारी योजनाएं हमारे विधानसभा में हमारी सरकार के द्वारा खोले गए, संचालित किए जा रहे हैं, जिसके कारण से लोगों में काफी उत्साह है और आने वाला 2023 के चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। हमारे संवाददाता ने सरगुजा के क्षेत्र वासियों से वहां के विकास और आने वाले विधानसभा चुनाव पर जनता की राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं। इस समय यहाँ तो भाई अब विकास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शासन जो है बहुत लंबे समय से 5 साल की अवधि के बीच में हमारे गांव का न पुलिया का निर्माण हो पाया, ना ही हमारे गांव का भाई गली का विकास हो पाया, ना यहाँ पर माने मवेशियों के लिए भी चारागाह का जगह नहीं है, और नहीं यहाँ पर जो है माने खेल कूद के लिए भी कोई शासन प्रशासन ने स्कूल के बच्चों के लिए ध्यान नहीं दिया। यहाँ अब प्राइवेट जमीन है, शासकीय जमीन नहीं है। इस क्षेत्र में विकास तो जहाँ जहाँ घूमता हूँ उस लायक का विकास दिख ही नहीं रहा है। माननीय अमरजीत भगत यहाँ के हमारे खाद्य मंत्री हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते विकास का कोई जगह नहीं दिख रहा है कि मंत्री क्षेत्र में विकास होता है, उस प्रकार का नहीं दिख रहा है कहीं पे। रोड, बिजली, पानी। अब रोड तो देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कितना कीचड़ है, जगह जगह गड्ढा है, और आने जाने में इतना दिक्कत होता है ना कि कहा नहीं जा सकता है। आपका सरपंच का क्या नाम है? हमारे सरपंच का श्री जन्मजय प्रभाकर हैं। इस क्षेत्र में मतलब विकास के नाम पे खाली बात ही चल रही है, जमीनी स्तर पे विकास नहीं है। जमीनी स्तर में कुछ भी विकास नहीं है, केवल कागजों में होगा वो अलग बात है। उतना विकास तो नहीं हुआ है। यही अमर बिजली, पानी, सड़क। हाँ नहीं आई नहीं, बिजली पानी सड़क कहूँ नहीं आई नहीं। अभी हम लोग के क्षेत्र में विकास के नाम से तो कुछ नहीं हुआ भाई। हमारे विधायक यानी के 20 साल हो गया लगभग, तो विकास के नाम से कुछ नहीं दिख रहा है। पर साल खाद के लिए हम लोग तड़पे हैं, हम लोग किसान आदमी है ना, तो दिक्कत तो है ही है। इधर उधर रोड और दुनिया भर का बिजली, पानी, नाली, ये सब। बिजली, पानी, नाली हमारे गांव में भी देखिए। कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी, यहाँ से कांग्रेस रिपीट करेगी या नहीं करेगी, अमरजीत रिपीट नहीं कर पाएगा। यहाँ सीतापुर से महेशपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग का सीतापुर क्षेत्र विधायक अमरजीत भगत का क्षेत्र आता है। हम लोग बाबा जी को देख के ही वोट दिए थे, अमरजीत को देख के नहीं दिए थे। बाबा का सरकार बनेगा करके हम लोग वोट दिए थे, लेकिन बाबा का कार्य सराहना है हमसे, मतलब हम लोग शुरू से ही जुड़े हैं उनसे। अभी तक तो कांग्रेस सरकार से नहीं हुआ है। जो पुल के लिए बोले थे वो भी आज तक नहीं बना है, और उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तब कब बनेगा। यहाँ कितना विकास हुआ है इस समय? यहाँ तो भाई अब विकास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शासन जो है बहुत लंबे समय से 5 साल की अवधि के बीच में हमारे गांव का न पुलिया का निर्माण हो पाया, ना ही हमारे गांव का भाई गली का विकास हो पाया, ना यहाँ पर माने मवेशियों के लिए भी चारागाह का जगह नहीं है, और नहीं यहाँ पर जो है माने खेल कूद के लिए भी कोई शासन प्रशासन ने स्कूल के बच्चों के लिए ध्यान नहीं दिया। यहाँ अब प्राइवेट जमीन है, शासकीय जमीन नहीं है। जी, यहाँ सरकार की योजनाओं का लोगों को कितना फायदा मिल पा रहा है? यहाँ देखिए, शासन जो है शासन योजना चलाया, नरवा गुरुआ घुरुआ बारी, वो योजना को तो अभी तक कोई गांव में जो है माने 1% जानकारी भी लोगों को नहीं है क्या होता है। और रही बात कि भाई लोगों को खेतीबाड़ी में, अब तो खेतीबाड़ी में लोग आ गए हैं ना। लोग को अब माने ये हो गया कि अपना खेतीबाड़ी मेन चीज हो गया। अब शासन की ओर लोगों का ध्यान नहीं है कि क्या देगा नहीं देगा। किसानों को खाद बीज बराबर तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पिछले बार तो बिल्कुल नहीं मिला था। इस बार मिल रहा है कि नहीं? इस बार अब माने कितना % मिल रहा है? अब तो खाद बीज देने का तो बात चल रहा है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ चुका है, तो देना ही पड़ेगा। यहाँ के विधायक कौन है? अमरजीत भगत हैं। तो उनका दौरा कार्यक्रम लगातार हो रहा है? हाँ, लगातार हो रहा है दौरा कार्यक्रम। तो जी, तो विकास के नाम पे खाली बात ही चल रहा है कि विकास हो ही रहा है? विकास का सिर्फ बात चल रहा है, विकास नहीं हो रहा है।
देवगढ़ पंचायत में एक बहुत बड़ा पुल है। हाँ। यहाँ पे दो गांव विभाग मान एक गांव जो है अलग अलग भाग में बट गया है। बीच में पुलिया है, गांव के बीचों बीच में पुलिया है, और अभी वो पुलिया जो है दो जगह से विकल्प, एक जगह से विकल्प था वो भी टूट चुका है, मोरडापारा, और दूसरा पुलिया तो माने वो कई साल से टूटा हुआ है। तो बनने का आश्वासन देके गए थे मंत्री जी। मंत्री जी आश्वासन तो हर साल देते हैं, लेकिन बनता तो नहीं है। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रदुमन पैंकरा। जी, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? इस क्षेत्र में विकास तो जहाँ जहाँ घूमता हूँ उस लायक का विकास दिख ही नहीं रहा है। माननीय अमरजीत भगत यहाँ के हमारे खाद्य मंत्री हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते विकास का कोई जगह नहीं दिख रहा है कि मंत्री क्षेत्र में विकास होता है, उस प्रकार का नहीं दिख रहा है कहीं पे। रोड, बिजली, पानी। अब रोड तो देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कितना कीचड़ है, जगह जगह गड्ढा है, और आने जाने में इतना दिक्कत होता है ना कि कहा नहीं जा सकता है। आपका सरपंच का क्या नाम है? हमारे सरपंच का श्री जन्मजय प्रभाकर हैं। इस क्षेत्र में मतलब विकास के नाम पे खाली बात ही चल रही है, जमीनी स्तर पे विकास नहीं है। जमीनी स्तर में कुछ भी विकास नहीं है, केवल कागजों में होगा वो अलग बात है। इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? जिस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हुआ उस हिसाब से तो दोबारा आने की संभावना नहीं दिख रहा है। आप लोग टीएस बाबा जी को देख के वोट दिए थे या? हाँ, पिछले बार हमारे टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उस हिसाब से हम लोग वोट किए थे, लेकिन टीएस सिंहदेव को इतना ठग दिया गया कि अब हम भी परेशान हैं उसके चलते। पंचायत देवगढ़, यहाँ कितना विकास हुआ है? यहाँ उतना विकास तो नहीं हुआ है। यही अमर बिजली, पानी, सड़क। हाँ, नहीं आई नहीं, बिजली, पानी, सड़क कहूँ नहीं आई नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ। इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? रिपीट कांग्रेस कर सरकार आई। हाँ, ये धाम हाँ, दोबारा की। हाँ, कि नहीं आए? हाँ, वो कर ही। ग्राम पंचायत बामलाए। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? अभी हम लोग के क्षेत्र में विकास के नाम से तो कुछ नहीं हुआ भाई। हमारे विधायक के 20 साल हो गया लगभग, तो विकास के नाम से कुछ नहीं दिख रहा है। 5 साल खाद के लिए हम लोग तड़पे हैं, हम लोग किसान आदमी है ना, तो दिक्कत तो है ही है। इधर उधर रोड और दुनिया भर का। बिजली, पानी, नाली, ये सब। बिजली, पानी, नाली हमारे गांव में भी देखिए, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में भी कुछ नहीं विकास हो रहा है। सरपंच से बोलते हैं नाली खुदवा करके अब गड्ढा करके छोड़ दी है, बनवा नहीं रहा है ना कुछ नहीं। सीसी रोड हम लोग के अपने वार्ड में बनवा करके वो भी ऐसा ही छोड़ दिया है। मैं बोल रहा था कि मुरुम तो गिरा दीजिए, नहीं सीसी रोड बनेगा। सीसी रोड भी अब चला गया, अब मुरुम तक नहीं गिरा है। और ये कीचड़ बरसात के समय एकदम कीचड़। आपके सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम बालेश्वर राम सरपंच, बालेश्वर सरपंच। क्षेत्र में मतलब विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है। विकास के नाम से कोई चीज तो दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से। मंत्री जी का दौरा होता है यहाँ पे? दौरा तो होता है हमेशा, मैं देखता हूँ ट्यूं ट्यूं गाड़ी चलता है ना, लेकिन विकास के नाम से सीतापुर में चाहे अगल बगल देख लीजिए, विकास के नाम से कुछ नहीं हो। रोड मंत्री जी कहते हैं कि पूरा रोड कंप्लीट हो गया है। कहाँ कंप्लीट हुआ है? मेन रोड भी देखिए, गांव का अभी देखिए, कहीं भी कोई विकास नहीं है। नहीं तो अभी मंत्री पद में थे हमारे अमरजीत भगत, तो इतना विकास करते भाई। मंत्री पद में मुख्यमंत्री थे ना, तो होता विकास, लेकिन उस नाम से नहीं हो रहा है विकास। हाँ, विधानसभा आने वाले है अभी। आप पंजाब में जाएंगे कि बीजेपी में? अब यह स्थिति देख के लग रहा है थोड़ा बदलना पड़ेगा। जी, देखा जाए इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। तो अगले विधानसभा में कांग्रेस रिपीट करेगी या
कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी यहाँ से। कांग्रेस रिपीट करेगी या नहीं करेगी, अमरजीत रिपीट नहीं कर पाएगा यहाँ सीतापुर से। कुमार यादव। सर यहाँ पे विकास के तौर पे अभी कितना तरक्की कर चुका है सीतापुर? विकास अब हो रहा है, विकास तो कर रहे हैं धीरे धीरे, विकास तो हो ही गया है लगभग, कुछ काम बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है सब। जी जी। आपका नाम? महेश कुमार यादव। तान हुसैन है। कहाँ से हैं? मैं महेशपुर से हूँ। महेशपुर में कितना विकास हुआ है सर? महेशपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग का सीतापुर क्षेत्र विधायक अमरजीत भगत का क्षेत्र आता है। हम लोग बाबा जी को देख के ही वोट दिए थे, अमरजीत को देख के नहीं दिए थे। बाबा का सरकार बनेगा करके हम लोग वोट दिए थे, लेकिन बाबा का कार्य सराहना है हमसे, मतलब हम लोग शुरू से ही जुड़े हैं उनसे, बाबा से ही हम लोग को मतलब है, बाकी इन लोग कोई कार्य नहीं किए हैं। बाबा है तो भरोसा है। हम भी भूपेश बघेल को भी नहीं जानते, हम लोग केवल अपना सरगुजा महाराजा राजा साहब को जानते हैं। इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? सीतापुर का बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बाबा है तो मेरे को भरोसा है। हम मेरे जो भी थ्रू है, जो भी कार्य हो रहा है, तो बाबा के ऊपर मेरे को भरोसा है। बाकी किसी के ऊपर विधायक जो भी मंत्री हैं उनसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकास नहीं जमीनी से तो बोलते हैं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हम कांग्रेस में ही हैं, मैं भी कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कार्य जो सामने आंख में जो दिख रहा है, मेरे पंचायत में पानी टंकी तक आज तक नहीं लगा है, नाली नहीं बना है, तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ मतलब मेरे पंचायत में बना है करके? इस चीज में से नहीं बोलूंगा। मेरा नाम भरत सिंह है। जी, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तक तो कांग्रेस सरकार से नहीं हुआ है। जो पुल के लिए बोले थे वो भी आज तक नहीं बना है, और उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तब कब बनेगा? अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है। हाँ। तो आप कांग्रेस पे जाएंगे कि बीजेपी पे? मैं तो पहले से बीजेपी में था, अब हूँ। कांग्रेस इस बार रिपीट करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? अमरजीत भगत। तो अमरजीत भगत दौरा कार्यक्रम में हमेशा आते रहते हैं। अभी चुनाव के चलते तो आते रहते हैं, अभी नजदीक आ रहा है चुनाव, इसलिए आते रहते हैं कहीं कहीं पर। विकास एक भी नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है विकास? सीतापुर क्षेत्र में नहीं हुआ है, खाली घोषणा तो करते हैं, कुछ तो नहीं बना है आज तक उनके कार्यकाल में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, कोंडागांव के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से चर्चा की, जनता का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। पार्टी को क्या वह प्रत्याशी अभी आपके नगर में अच्छा कार्य कर रहे हैं? जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? खुश है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, लेकिन खुश है। वो अभी हमारे क्षेत्र में है, बाकी कार्य कर रहे हैं, अच्छा है। हमारे पार्टी में भी है अभी हरिशंकर नेताम जी। आपके मोहल्ले में समय टू समय साफ सफाई होती है? नहीं हुई। अभी की जो गवर्नमेंट है ये साफ सफाई में ध्यान नहीं दे रही। जैसे कि बरसात में पूरा नाली भरा हुआ है, हमारी जो मस्जिद गली है वहाँ देख लो, वहाँ की जो नाली है दारू भाई की दुकान के सामने, जो अभी तक के उसका निर्माण नहीं हुआ है, 6-7 साल हो चुका है, और वहाँ पानी गिरने से पूरा नाली डबरा टाइप का भर जाता है। पार्टी को देखकर मतदान किए थे या प्रत्याशी को देखकर? पार्टी को। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं। आपके वार्ड में अच्छा कार्य हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। क्या क्या काम हुआ है अब तक का? वही रोड पर हुआ है थोड़ा बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं? साल के निवासी। पिछले बार आप मतदान किए थे? किए थे। प्रत्याशी को देखकर मतदान किए थे या पार्टी को देखकर? पार्टी को देखकर। क्या वह प्रत्याशी अभी आपके नगर में अच्छा कार्य कर रहे हैं? जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? खुश है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, लेकिन खुश है। उनके चुनाव जीतने के बाद नगर में क्या क्या कार्य हुए? बहुत से कार्य है, जैसे कि किसकाल घाट की अनशन में बैठे थे, किसकाल घाट का काम हुआ। आपके मोहल्ले में सीसी रोड, सड़क, नाली, पुल पुलिया? नाली छोड़ के सब बन गया है। नाली अभी अब बढ़िया है? नहीं, नाली हम खुद के पैसे से बनवाए हैं। आपके मोहल्ले में किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? नाली, सफाई। नगर पंचायत से सफाई कर्मी समय पे आते हैं? समय पे आते हैं, लेकिन कई बार लेटर वहाँ पर पार्षद को दे दिए हैं सफाई के लिए, लेकिन कोई काम नहीं होता। क्या आपके पार्षद
आपके मोहल्ले के देखरेख सही तरीके से नहीं करते क्या? कई बार देख चुके हैं। तो अब आगे क्या करना चाहते हैं? बिजली खंभा की भी समस्या है, वहाँ बहुत दूर से वायर लेना पड़ रहा है। क्या नाम है आपके वार्ड का? रजय नगर जमात का नाम। अभी वहाँ मूलभूत किन किन चीजों की आवश्यकता है? सफाई, नाली, रोड। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, भाजपा से। पिछले समय आपने मतदान किया था? हाँ, मतदान किया था। पार्टी को वोट देकर वोट दिए थे या प्रत्याशी को? पार्टी को देखकर वोट किया। क्या जिस प्रत्याशी को आपने वोट किया था वह प्रत्याशी अभी आपके क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं? वो अभी हमारे क्षेत्र में है, बाकी कार्य कर रहे हैं, अच्छा है। हमारे पार्टी में भी है अभी हरिशंकर नेता जी। आपके मोहल्ले में समय टू समय साफ सफाई होती है? नहीं होती। अभी की जो गवर्नमेंट है ये साफ सफाई में ध्यान नहीं दे रही। जैसे कि बरसात में पूरा नाली भरा हुआ है। हमारे जो मस्जिद गली है वहाँ आप देख लो, वहाँ की जो नाली है दारू भाई की दुकान के सामने, जो अभी तक के उसका निर्माण नहीं हुआ है, 6-7 साल हो चुका है, और वहाँ पानी गिरने से पूरा नाली डबरा टाइप का भर जाता है। आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में और कोई बड़ी समस्या? बहुत बड़ी समस्या है। अभी के जो विधायक है वो निष्क्रिय है और कामकाज में उनका ध्यान नहीं है। वो जैसे हमारे पिछले टाइम में हमारा तीर्थ यात्रा था, हमारे शासन के टाइम में तीर्थ यात्रा, वृद्धा तीर्थ यात्रा, अभी वो से कुछ है नहीं। अभी कई लोग वो चीज को देख रहे हैं। तीर्थ को उस टाइम में अजमेर शरीफ जाना हो, तिरुपति जाना हो, तो नगर पंचायत उस टाइम में इंतजाम कर रहा था। अभी लोग तरस रहे हैं दर्शन को। अजमेर शरीफ है कि तिरुपति जाना है, तो वो सब दर्शन से दूर है। और अभी के विधायक महोदय खाली भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कामकाज में उनका ध्यान नहीं है, वो अपना राजनीति बनाने में लगे हुए हैं। आप विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो एक आध भ्रष्टाचार को उजागर करो ना। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आप यहाँ देख लो, डिपो में जो बना हुआ है, तहसील के सामने जो आधा बना हुआ है, वो तो भ्रष्टाचार स्मारक है। आप जाके देख लो, जीता जागता प्रमाण है। वो भ्रष्टाचार का जो बना हुआ है वो 10% बना हुआ है। काम भी इसीलिए रुक गया है कि वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था। नगर पंचायत में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो काम कितना हुआ? 10% हुआ है और काम रुक गया है। और उसमें सबकी जिम्मेदारी है, नगर पंचायत की भी है, विधायक की है, सबकी जिम्मेदारी है। और ये तो खुद बटे हुए हैं। इनके खुद अभी उस दिन प्रोग्राम हुआ जो अपने मोहन का काम किया थे, तो उनका फोटो नहीं था वहाँ, फोटो गायब था उनका। तो ये खुद में इनका नहीं जम रहा है। तो आप बताओ ना, जब खुद के पार्टी के लोग उनको विश्वास में नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या विश्वास करेंगे? आम जनता क्या विश्वास करेंगे? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? क्षेत्र। आपने पिछले समय मतदान किया था? हाँ, किए थे। पार्टी को देखकर मतदान किए थे या प्रत्याशी को देखकर? पार्टी को। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं। आपके वार्ड में अच्छा कार्य हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। क्या क्या काम हुआ है अब तक का? बस वही रोड का हुआ है थोड़ा बहुत। आपके वार्ड में सफाई बराबर होती है? हाँ, ठीक ठाक हो रही है। आपके वार्ड पार्षद जो हैं बराबर आपके मोहल्ले की देखरेख करते हैं? हाँ, कर रहे देखरेख। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।